हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 प्रॉब्लम्स जो है हम लोग टोटली कवर कर चुके हैं। तो टाइप 1 प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 था। प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और प्रॉब्लम 3 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो टाइप 1 प्रॉब्लम सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड वीडियोस जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। चलिए अब हम लोग करेंगे टाइप 2 प्रॉब्लम्स। तो टाइप 2 प्रॉब्लम्स में ये 3 सवाल आपको मिलेंगे। कौन कौन से? प्रॉब्लम नंबर 4 जो कि है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, और प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग केवल फोकस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 4 यानी कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए और देखा जाए कि ये सवाल है क्या। चलो, तो हमको सवाल में बोल रहा है कि आपको सॉल्व करना है। आपको एक इनइक्वेशन दिया हुआ है 5x - 3 इज लेस देन 7 व्हेन। ठीक है, पहला केस है कि x एक इंटीजर है और सेकंड केस है x एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हमको 5x - 3 लेस देन 7 का हल ज्ञात करना है जब x एक पूर्णांक हो और x एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट सबसे पहले देखा जाए कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं फिर से ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो देखिए आपको दिया है 5x - 3 इज लेस देन 7। ठीक है, जहां पर फर्स्ट पार्ट क्या है, x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर, x एक पूर्णांक है। x एक चलो, तो इसको सॉल्व करो। तो उस सॉल्व करने के लिए -3 को इधर ले जाओ, तो 5x आएगा लेस देन 7 + 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो 5x आएगा लेस देन 7 और 3 मिलकर के 10 हो जाता है। अब क्या करो, दोनों तरफ 5 से भाग दो। ठीक है, तो 5 और 5 कैंसल, तो आएगा x इज लेस देन 2। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, नंबर लाइन खींचो। तो जो कि तुमको 2 से कम पे फोकस करना है, इसलिए हम 2 को इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं। इधर कौन कौन सा नंबर आता है, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4। ठीक है, इस तरफ से चलते जाएगा। और इधर कौन कौन सा आएगा, इधर आएगा 1, इधर आएगा 0, इधर आएगा -1, इधर आएगा -2, इधर आएगा -3, चलते जाएगा। ठीक है, तो देखो तुमको क्या है कंडीशन कि तुम 2 से कम हो और तुम एक इंटीजर हो। तो 2 से कम इंटीजर कौन कौन सा होता है, तो क्या 1 होता है, यस सर। क्या 0 होता है, यस सर। क्या -1 होता है, यस सर। क्या -2 होता है, यस सर। क्या -3 होता है, यस सर। और इसी तरह से चलते जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू ... -3 -2 -1 0 1। तो इस बार भी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा। कौन कौन सा, 1 0 -1 -2 -3 चलते जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो इसको इरेज किया जाए एक बार में और वापस से पहले चलते हैं हम लोग स्लाइड की तरफ। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इसमें ध्यान देना है। तो हमको बोल रहा था कि सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7। सेकंड पार्ट में बोल रहा है x इज ए रियल नंबर। अब देखो x इज ए रियल नंबर है, तो इंटीजर अब नहीं है, अब रियल नंबर है। तो इसके लिए चलो पहले थोड़ा सा ना थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। पुराना थ्योरी जरा रिवाइज करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। तो देखो हमने क्या कहते हैं, थ्योरी में क्या पढ़ा था ये पहले जान लेते हैं। तो तुम्हें याद होगा कि हमने पढ़ा था कि रियल नंबर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। यानी कि जब भी आपके पास लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा और आपको क्या निकालना होगा, उसका रियल नंबर सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज इंटरवल का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये जो सवाल दिया हुआ ना 5x - 3 लेस देन 7, जहां पर x एक रियल नंबर है, x इज ए रियल नंबर, इसका मतलब है कि ये हम लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम लोग को इंटरवल्स के बारे में जानकारी होगा। तो आपको याद होगा कि क्या कहते हैं, थ्योरी में
हमने जब थ्योरी डिस्कस किया उस टाइम हमने इंटरवल्स के बारे में चर्चा किया था। तो इंटरवल्स कितने प्रकार के होते हैं? ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो आपको ध्यान होगा ओपन इंटरवल को इस तरह से लिखा जाता है ए बी, या इस तरह से भी लिखा जाता है। क्लोज्ड इंटरवल को जो है इस तरह से लिखा जाता है। ओपन क्लोज्ड इंटरवल को इस तरह से लिखा जाता है, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल को क्लोज्ड ओपन को इस तरह से लिखा जाता है, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो एक बार फटाफट क्या कहते हैं फिर से एक बार देख लिया जाए ताकि मन में कोई संशय ना रहे। तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़े थे। देखो ओपन इंटरवल पढ़े थे ना गुरु। ओपन इंटरवल इस तरह से होता है या तो इस तरह से होता है। इसका मतलब क्या होता है? x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर होता है जहां पर आप a से बड़ा b से छोटा होते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे ऐसे दिखाया जाता है इसको, a और b को छोड़ दिया जाता है तो a के बराबर नहीं होते इसलिए a को खाली रखा जाता है, b के बराबर नहीं होते इसलिए b को खाली रखा जाता है, और a और b के बीच में एक सॉलिड लाइन किया जाता है, यानी कि आप इस क्षेत्र में होंगे तो ये ओपन इंटरवल हो जाता है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्या कहते हैं इसको कवर किया जा चुका है, फिर भी एक बार देख लिया जाए फटाफट। चलो क्लोज्ड इंटरवल में क्या पढ़े थे? क्लोज्ड इंटरवल इस तरह से होता है। क्या मतलब होता है? x इस प्रकार की x एक रियल नंबर है जहां पर आप a के बराबर या उससे बड़ा, b के बराबर या उससे छोटा है, तो इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें a को भरा जाता है, b को भी भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि आप बराबर भी हैं तो साथ में लेके चलना पड़ेगा, और दोनों के बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने किया था तुम्हारा ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल को इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। क्या मतलब होता है? x इस प्रकार कि x एलिमेंट r है, यानी कि x वास्तविक संख्या है, a से बड़ा b के बराबर या उससे छोटा। तो a से बड़ा हो तो a को खाली रखना पड़ेगा, b के बराबर हो तो b को भरना पड़ेगा, दोनों के बीच में हो सकते हो। ठीक है, और फाइनली हम लोग क्या पढ़े थे? फाइनली हम लोग पढ़े थे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल को इस तरह से भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। मतलब क्या होता है? x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर तुम a के बराबर या उससे बड़ा हो, b से छोटा हो तो a के बराबर हो इसलिए a को भरोगे, b से छोटा हो इसलिए b को खाली रखोगे, दोनों के बीच में हो सकते हैं। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं थ्योरी में। ठीक है, थ्योरी के लेक्चर्स को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किया गया, जो कि हम लोग आज सवाल बना रहे थे तो सोचा गया कि थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा दिया जाए। तो देखो वापस से सवाल की तरफ बढ़ते हैं गुरु। तो हमारा सवाल क्या है? सेकेंड पार्ट पे फोकस करो। सेकेंड पार्ट है तुमको जो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस बार तुम जो है एक रियल नंबर हो, तो रियल नंबर है तो निश्चित तौर पे फाइनल आंसर जो लिखा जाएगा वो इंटरवल के रूप में लिखा जाएगा। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा इंटरवल आएगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो गुरु, तुम्हारे पास है 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। ठीक है, और सेकेंड पार्ट क्या है कि x एक रियल नंबर है, x इज ए रियल नंबर, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। चलो तो सॉल्व करो गुरु। तो फिर से वही करेंगे, -3 को उस तरफ फेंक दो तो -3 को उधर फेंकोगे तो जाकर के +3 हो जाएगा। फिर क्या आएगा? 5x 7 और 3 मिलकर के 10 हो जाएगा। 5 से भाग दे दो तो 5 5 कैंसल, x लेस देन क्या आएगा? 2। चलो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो जो कि हमारा रियल नंबर सॉल्यूशन है, इसलिए इस बार हमारा फोकस क्या रहेगा? केवल 2 पे रहेगा। तो इसलिए इसमें बहुत सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इंटीजर्स जब होता था उस टाइम लिखते थे ना, जैसे 2 है, उसके बाद इधर लिखते थे 3 4 चलते जा रहा है, इधर लिखते थे आपका 1 0। तो रियल नंबर सॉल्यूशन में उतना करने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर सॉल्यूशन पे आप केवल इस पे फोकस कीजिए। और हमको कहां जाना है? तो देखिए हम यहां पे 2 लिख दिए। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या 2 को क्या कहते हैं खाली रखेंगे या 2 को भरेंगे? तो भरा कब जाता है? जब हम इसके बराबर भी होते हैं। तो क्या हम इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं है, हम 2 से छोटा हैं। तो हम जो कि 2 से छोटा है इसलिए हम 2 को साथ में लेकर के नहीं चल सकते हैं, तो हम 2 को खाली रखेंगे। चलो अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि x जो है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा इस तरफ जाओगे या इस तरफ जाओगे? तो इस तरफ कौन कौन सा नंबर आता है? 3 4 5 6। तो इस तरफ तो जा नहीं सकते हैं गुरु, तो हम कहां जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। तो इस तरफ जाएंगे यानी कि जो है हम -∞ तक जा सकते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर
नंबर लाइन को तुम क्या करो, सॉलिड लाइन से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दो, ताकि नंबर लाइन पे हम दिखा सके कि सर हम इस एरिया पे फोकस कर रहे हैं। इसको सॉलिड लाइन से थोड़ा सा कर देते हैं। तो देखो फाइनल आंसर कैसे लिखना है वो भी तो सीखना है ना गुरु। तो देखो x ये 2 है, ये माइनस इंफिनिटी है, x मेरा माइनस इंफिनिटी और 2 के बीच में है, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंटरवल है? तो देखो x और 2 के बीच में पहले से एक चिन्ह निर्धारित किया गया है, मुंह जो है 2 की तरफ खुल रहा है तो खोल दो, ठीक है। चलो अब प्रश्न ये उठता है कि माइनस इंफिनिटी और x इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह डलेगा? तो देखो हमको पता है कि जब हम इधर से इधर जाएंगे, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो नंबर लाइन पे जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो संख्या क्या होता है? बड़ा होते जाता है। तो माइनस इंफिनिटी से बड़ा होगा x, x से बड़ा होगा 2। तो जो कि माइनस इंफिनिटी से बड़ा है x, तो मुंह x की तरफ खोलोगे तो मुंह को x की तरफ खोल दो, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास जो इन इक्वेशन आया वो किस तरह का है? माइनस इंफिनिटी से बड़ा है x, 2 से छोटा है, ठीक है। ये कौन सा क्या कहते हैं कैटेगरी में गिर रहा है? क्या ये इस कैटेगरी में गिर रहा है? a से बड़ा है x और b से छोटा है, ठीक है। और ये कौन सा इंटरवल होता है? ये होता है तुम्हारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल अभी चर्चा किए थे ना हम लोग, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? तो मेरा फाइनल आंसर होगा देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी 2। तो ओपन इंटरवल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी 2, ठीक है। और कैसे लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर आप माइनस इंफिनिटी से बड़ा है, 2 से छोटा है, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास है 5x माइनस 3 लेस देन 7 जहां पर x एक रियल नंबर है। तो हमने क्या किया, इस -3 को पहले इधर फेंक दिया, तो 5x लेस देन 7 प्लस 3 आएगा, तो 5x लेस देन 10 आएगा। तो 5x को 5 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 कटेगा, x लेस देन 2 आएगा, x लेस देन 2 आएगा तो नंबर लाइन खींच दो ना गुरु घंटाल आत्माओं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। उसके बाद 2 यहां लिखो। क्या 2 को साथ में लेके चल सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि 2 से छोटा है, तो खाली रखो। कि इधर जाओगे, इस तरफ जाएंगे सर, ठीक है। तो इस तरफ को सॉलिड लाइन से कर दो। चलो तो इससे क्या पता चल गया कि माइनस इंफिनिटी एक तरफ हो गया, 2 एक तरफ हो गया, x बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो अब संबंध स्थापित करना, माइनस इंफिनिटी है सर, x है 2 है, x और 2 के बीच में पहले से संबंध स्थापित है, मुंह किधर खुल रहा है? 2 की तरफ, तो खोल दो। चलो अब प्रश्न उठता है कि माइनस इंफिनिटी x में बड़ा कौन सा है? तो हमको पता है कि नंबर लाइन पे जब हम यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में जब जाते हैं तो नंबर सब बड़ा होते जाता है। तो माइनस इंफिनिटी से बड़ा होगा x, x से बड़ा होगा 2, यानी माइनस इंफिनिटी और x में मुंह किधर खुलेगा? जो कि x बड़ा है तो x की तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया कंडीशन गुरु? मेरे पास कंडीशन आ गया ये, और ये कौन सा इंटरवल को दर्शाता है? ये ओपन इंटरवल को दर्शाता है। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी 2, या इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख देना, माइनस इंफिनिटी 2। और इसका विस्तृत रूप में क्या होता है? x इस प्रकार, तो x इस प्रकार, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ सुथरा किया जाए, सॉफ्टवेयर इश्यू आ जाता है कभी कभी। x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर तुम क्या हो? माइनस इंफिनिटी से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, ये सवाल अब तुमको समझ में आ गया होगा। चलो गुरु, तो हम लोग चलते हैं वापस से स्लाइड की तरफ। तो मेरे पास जो सवाल था 5x माइनस 3 लेस देन 7, जहां पर x एक इंटीजर है, तो पहले वाले का आंसर क्या था? x बराबर था डॉट 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 -3 -2 -1 0 1। चलो सेकंड वाले का, जो कि रियल नंबर है, इसलिए मेरे पास था x बराबर ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी 2
या इस तरह से भी लिख सकते हो ओपन इंटरवल -∞ टू। इसका मतलब क्या होता है, x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर तुम -∞ से बड़ा हो 2 से छोटा हो। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 जो है बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। बहुत ही डिटेल रूप में समझाया गया सब कुछ, और थ्योरी भी पीछे का रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ इंटरवल। चलो फिर, तो हमेशा की तरह वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो गुरु, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक प्लीज इसको पहचानने की कोशिश करो। ये कंटेंट सब फ्री डाला जा रहा है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाओ। कमेंट बॉक्स में जरूर डालो कि क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है उसको भी तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कोई तुम्हारा रिक्वायरमेंट है जो तुमको लगता है कि और कुछ ऐड किया जा सकता है करिकुलम में, तो उसको भी तुम डाल सकते हो। नोटिफिकेशंस प्लीज ऑन करके रखो ताकि क्या कहते हैं, कोई भी वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है वो तुम तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, इस वीडियो में जो भी जानकारी शेयर किया गया वो सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए अति अति धन्यवाद, ठीक है। चलो फिर अपना ध्यान रखो और हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, धन्यवाद।